नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, इसके एक विस्तृत सारांश पर कह सकते हैं कि गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। ये सिर्फ एक कहानी का सार नहीं है, बल्कि एक असाधारण जीवन, उनके संघर्ष, सपने और हाँ, सफलताओं की उसकी एक झलक है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा से वो मुख्य बातें, वो गहरी समझ सामने आए जो डॉक्टर कलाम की यात्रा हमें सिखा सकती है। सही कहा, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है, वो उस समय के भारत की भी कहानी है। उसके अपने सपने थे, अपने संघर्ष थे। हाँ, और विज्ञान के क्षेत्र में उसकी जो शुरुआती उड़ान थी वो भी इसमें झलकती है। ये सारांश हमें उनकी यात्रा के कुछ बहुत अहम मोड़ों को समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। उनका बचपन 1931 रामेश्वरम, एक बहुत ही साधारण तमिल मुस्लिम परिवार। बताता है कि पिता भले ही औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, पर ईमानदारी, अनुशासन और एक गहरी आध्यात्मिकता, वो गुण कलाम साहब को उनसे मिले। और माँ की दयालुता का भी जिक्र है, लेकिन एक और नाम आता है उनके शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन। हाँ, उनका जिक्र बहुत जरूरी है। सारांश इस बात पर जोर देता है कि सोलोमन ने ही शायद पहली बार कलाम के मन में ये डाला कि बड़े सपने देखो, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है ये मायने नहीं रखता। और यही सोच, यही प्रेरणा उन्हें मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT तक ले गई। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आसान नहीं रहा होगा वो सब। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां थीं, लेकिन यहां से एक बात साफ निकलती है, पक्का इरादा और सही मार्गदर्शन अगर हो तो मुश्किलें पार की जा सकती हैं। पृष्ठभूमि वाकई पीछे छूट जाती है। हाँ, और ये मार्गदर्शन उन्हें आगे भी मिला। MIT के बाद जब करियर शुरू हुआ, पहले DRDO में, फिर ISRO में। जी, वहां उन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन जैसे दिग्गजों का साथ मिला। ये बहुत बहुत अहम था, खासकर SLV-3 प्रोजेक्ट के समय, है ना, जिससे भारत का पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा गया। हाँ, और सारांश ये भी याद दिलाता है कि ये कामयाबी पहली बार में नहीं मिली थी। शुरू के लॉन्च फेल हुए थे। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने या उनकी टीम ने इसे सिर्फ एक नाकामी की तरह नहीं देखा। तो फिर कैसे देखा? उन्होंने हर फेलियर का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। क्या तकनीकी कमी थी, कहाँ चूक हुई। ये सिर्फ दृढ़ता नहीं थी, ये विफलता को सीखने की एक प्रक्रिया बनाने जैसा था, एक सिस्टमैटिक अप्रोच। ये तो बड़ी बात है। असफलता से सीखना, उसे डेटा की तरह इस्तेमाल करना, और शायद इसी सोच ने उन्हें मिसाइल मैन बनने में मदद की जब वो DRDO वापस आए। बिल्कुल, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP, ये सिर्फ मिसाइलें बनाना नहीं था। हाँ, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम था। सही कहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, ये सब नाम उसी आत्मनिर्भरता के प्रतीक बने। और यहाँ उनकी लीडरशिप स्टाइल, वो भी कमाल की थी। क्या खास बात थी उसमें? सारांश इस बात पर रोशनी डालता है कि कामयाबी का श्रेय हमेशा पूरी टीम को, लेकिन अगर कोई चूक हो जाए, कोई असफलता मिले, तो जिम्मेदारी सबसे पहले वो खुद लेते थे। अच्छा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये उनके काम करने का तरीका था। दिखाता है कि उन्हें अपनी टीम पर कितना भरोसा था और खुद पर कितना आत्मविश्वास। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतना आगे होने के बाद भी उनका एक आध्यात्मिक पहलू भी था। गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का अध्ययन, इस संतुलन कैसे बना? हाँ, ये संतुलन उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग खांचों में नहीं देखते थे, शायद पूरक मानते थे। शायद इसीलिए उनका नजरिया सिर्फ तकनीकी तरक्की तक ही सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, उनका जो इंडिया 2020 का विजन था, वो इसी सोच का नतीजा था। एक विकसित भारत, पर सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं। हाँ, ज्ञान, विज्ञान, नैतिक मूल्य, इन सब में समृद्ध। जी। और इसमें शिक्षा, तकनीक और खासकर युवाओं की जो भूमिका है, उस पर उनका बहुत जोर था। व्यक्तिगत सफलता से कहीं ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की सोच थी वो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और सारांश के मुख्य बिंदुओं को एक साथ देखें, हाँ, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखो, असफलता को सीखने का एक मौका समझो, अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों की अहमियत को पहचानो। लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, विनम्र रहना, और सबसे बढ़कर देश हित को हमेशा आगे रखना। हाँ, और इसीलिए विंग्स ऑफ फायर और डॉक्टर कलाम की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये भारत की उम्मीदों की, उसकी क्षमता की कहानी है। सही बात है। ये उन सब के लिए प्रेरणा है जो सपने देखते हैं, जो मुश्किलों से लड़ते हैं। बिल्कुल। तो चलिए
इस चर्चा के अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। डॉक्टर कलाम ने इंडिया 2020 का एक सपना देखा था। हम 2020 से आगे आ गए हैं। आज के समय में उनका वो विजन कितना मायने रखता है? और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति की सोच, उसकी दूरदृष्टि, जैसे डॉक्टर कलाम ने दिखाया, पूरे देश के प्रगति की दिशा को उसे कैसे प्रभावित कर सकती है। इस पे जरूर सोचना चाहिए।